अस्सलाम वालेकुम। आज न्यूज़ की पोस्ट इलेक्शन ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं अली आबिद और जैसे कि हम बता रहे हैं आपको कि जो दिन गुजरते जा रहे हैं तब्दीली आती जा रही है और विफाक के साथ साथ केपीके में तो पीटीआई हुकूमत बनाने के काबिल है ही, पंजाब में भी अब पीटीआई पूरी कोशिश कर रही है, पूरा जोर लगा रही है कि किसी तरीके से उसकी ही हुकूमत बन जाए। बलूचिस्तान में भी वो कोशिश कर रही है कि उसकी हुकूमत बने। सिंध में अलबत्ता पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने के काबिल है। अगर अभी पार्टी पोजीशन की बात कर लें तो फेडरल में कौन हुकूमत बनाने जा रहा है? पीटीआई इस वक्त 116 सीटें लेकर अव्वल पोजीशन पर है। पीएमएल-एन की 64 सीटें हैं, जबकि पीपल्स पार्टी थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है, 43 सीटें हैं। अब मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमल 12 सीटें रखती है, लेकिन इंडिपेंडेंट 13 हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान जो पीटीआई के साथ इत्तेहाद करने जा रही है उसकी 6 सीटें हैं। तो इस तरीके से फेडरल में तो पीटीआई की गवर्नमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। इमरान खान जो है वो वजीर आजम बनते दिखाई दे रहे हैं। सिंध की बात कर लें तो वहां पर पीपल्स पार्टी 76 सीटें लेकर बैठी हुई है और हुकूमत आराम से बना सकती है चूंकि उसके पास 50% से जायद अक्सरियत मौजूद है। जबकि पंजाब असेंबली में बड़ा टाइट मुकाबला है। पीएमएल-एन 129 सीटें लेकर अव्वल नंबर पर है और पीटीआई 123 सीटों के साथ सेकंड नंबर पर है। 6 सीटों का फर्क है, लेकिन 30 इंडिपेंडेंट जो हैं सारा खेल वही बनाएंगे और पीएमएल की 7 सीटें हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की भी 6 सीटें हैं। केपीके में पीटीआई 65 सीटें रखती है, तो किसी की जरूरत ही नहीं है, बासानी वो हुकूमत बना सकती है। बलूचिस्तान अलबत्ता जो है वहां पर कम से कम भी 3 जमातें मिलेंगी, क्योंकि बाप के पास 15 सीटें हैं, मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमल के पास 9 हैं, बीएनपी के पास 6 हैं और इंडिपेंडेंट 5 है। फिर किसी के पास 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1 है। तो बहरहाल मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होनी है, किन किन सूबों में किन की हुकूमत बन सकती है, अब तक क्या पेशरफ सामने आई है, तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत क्या रुख इख्तियार करने जा रही है। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मजमूई सूरत हाल पर बात करेंगे। पेशावर से फरजाना अली होंगी, वो हमारी ब्यूरो चीफ हैं, वो हमें केपीके की मजमूई सियासत के हवाले से बताएंगी। हमें हमारे जो मुजीब अहमद हैं, ब्यूरो चीफ हैं कोयटा में, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम बलूचिस्तान की मजमूई सियासत पर बात करेंगे। जबकि लाहौर से अनवार हाशमी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जरा तख्ते लाहौर के हवाले से सवालात होंगे, क्योंकि तख्ते लाहौर इस बार बहुत ज्यादा हिला है। नून लीग से जो है वजारत आला जाती हुई दिखाई दे रही है। और कराची में हमेशा की तरह रफ़त सईद हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि सिंध में मजमूई तौर पर तो पीटीआई ने कमबैक किया है, लेकिन कराची में तो ऐसा कमबैक किया है कि लोग सोच भी नहीं सकते थे कि 14 सीटें कराची से पीटीआई निकालने में कामयाब रहेगी। तो सबसे पहले रफ़त आपकी तरफ आएंगे, अब जरा आप बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, कराची में जो पीटीआई ने एक मैसिव जो है वो कैंपेन नहीं चलाई थी, लेकिन उसके बावजूद मैसिव रिजल्ट वो लेने में कामयाब रही। गो के पिछले 2013 की इलेक्शन की बात करें तो 8.5 लाख के लगभग कराची से वोट लिए थे, इस बार 10.5 लाख के लगभग वोट हासिल किए हैं, लेकिन पहले के मुकाबले में अब की सीटें जो है वो 800 गुना ज्यादा हैं। देखिए अली आबिद, अगर एमक्यूएम उसी 2013 में जब रिजल्ट्स आए थे और तहरीक-ए-इंसाफ ने वोट लिए थे, उसी वक्त इस मसले को एड्रेस कर लेते, इसी चीज़ को उस वक्त जांच लेते और इस के लोगों का रुझान किस तरफ जा रहा है, तो शायद ये दिन ना देखना पड़ते। फिर मैंने जैसे पहले भी कहा था कि एमक्यूएम का जो दाखिली इंतशार था वो एक सबब बना है। फिर लोगों के मसाइल जो थे, जिन मसाइल के लिए वो मारे मारे फिरते हैं, दर दर पे उनको कोई सुनने वाला नहीं है। बल्दियाती इदारों के पास अगर एमक्यूएम को जो मिल गए उनके पास जाएं, वो फंड की कमी का कहते हैं। सिंध हुकूमत की उस तरह से तवज्जो नहीं है। तो बहरहाल लोगों ने एक हल खुद निकाला और तहरीक-ए-इंसाफ को वोट दिए। और जिन लोगों से भी हमारी अब बात हुई, गो के तनकीद हम भी कर रहे थे, चीज़ें हम भी देख रहे थे, तबसरे हम भी कर रहे थे, मगर उसके बाद मुलाकात लोगों से जो इलेक्शन ड्यूटीज़ पर थे तो उनका ये कहना था कि लोगों ने वोट का हक इस्तेमाल किया है और अक्सरियत ने तहरीक-ए-इंसाफ के हक में किया है, सिर्फ तब्दीली के लिए। अब वो तब्दीली क्या होगी, कैसे आएगी, ये इमरान खान का कड़ा इम्तिहान है, उनकी जमात तहरीक-ए-इंसाफ का कड़ा इम्तिहान है कि वो कराची के लोगों को क्या देते हैं, किस तरीके से उनके मसाइल को एड्रेस करते हैं। कराची में तो बड़ा मैसिव रिजल्ट आया जो पीटीआई के हक में आया। हैदराबाद की बात कर लें या अंदरूनी सिंध की बात कर लें, वहां पर पीटीआई ने क्या लूज किया था? ऐसी कैंपेन में क्या गलती रह गई थी कि जो कराची में रिजल्ट दिया वो दीगर सिंध के दूसरे शहरों में नहीं दे सकी? देखिए, इस तरह से उनका फोकस नहीं था। और फिर यह है कि पीपल्स पार्टी का कुछ काम किया है वहाँ पर भी, ये भी एक थी। फिर जीडीए खासी मुंतशिर थी जिसकी और फिर तहरीक-ए-इंसाफ ने उस तरीके से अंदरूनी सिंध पर तवज्जो नहीं दी या सिंध के मुख्तलिफ शहरों पर उस तरह तवज्जो नहीं थी। चंद जलसे इमरान खान ने ज़रूर किए हैं, लेकिन जिसके खातिर ख्वाह नताइज सामने नहीं आए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो दोबारा अब सिंध में हुकूमत करेगी और यहाँ उस तरह का बहरान। अच्छा, आपने पीपल्स पार्टी की बात करी कि पीपल्स पार्टी सिंध में दोबारा हुकूमत करेगी, लेकिन एक पाक सरजमीन पार्टी भी है, मुस्तफा कमाल जो बागी हुए थे एमक्यूएम बानी से,
फिर उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई और दावे तो उन्होंने ये कर दिए थे कि उनकी पार्टी का ही वजीर आला आएगा और आने वाले इलेक्शन में यानी 2023 के इलेक्शन में वो कह रहे थे कि उनकी पार्टी का वजीर आजम आएगा, लेकिन इस बार तो वो एक सीट, अपनी सीट ही जो है वो नहीं जीत पाए। और अब नाज़रीन यकीनन आप लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल हैं तो कहाँ हैं, और यही सवाल है जो सबकी जुबान पर है, हमारी जुबान पर भी है, हमारे तमाम ब्यूरोज के जो हेड्स हैं उनकी जुबान पर है, हर किसी के, आम हो खास हो, सबकी जुबान पर एक ही सवाल है कि मुस्तफा कमाल हैं तो कहां हैं, क्योंकि मुखालफिन का सफाया कर देने का उन्होंने दावा किया था और अब वो खुद जो है वो मंजर आम से गायब है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले वो मुलाहिजा कीजिए, फिर मजीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इलेक्शन के नताइज से किसी को चुप लगी तो कोई चिरागपा हो गया, लेकिन कोई मंजर से गायब भी है। ये कौम जो कि तहजीब याफ्ता कौम थी आज बदतहजीब हो गई। ये कौम जो कि पढ़े लिखे थे, बाप दादाओं का विरसा था हमारे पास, आज यार आज ये जाहिल हो गई है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल इंतखाबी मुहिम के दौरान बड़े बड़े दावे करते रहे, कहते रहे कि सारे मुखालफिन को घर भेज देंगे। 25 जुलाई कराची के दुखों के लिए, दुखी लोगों के लिए आखिरी दिन होगा। कराची ने फैसला दे दिया है कि वो किसके साथ है। हर जगह से पीएसपी की डॉल्फिन की आवाज आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही है। इसकी क्या मिसाल है, कमाल है, कमाल है। मुस्तफा कमाल ने एक मौके पर तो ये भी कहा कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं, बस ऐलान होना बाकी है। हमें वो भी वोट देंगे जो एमक्यूएम को वोट देते थे, हमें वो भी मुहाजिर वोट देंगे जो खामोश रहते थे, किसी को वोट नहीं देते थे, और हमें एक तीसरी कैटेगरी का वोट वो भी मिलेगा जो एमक्यूएम के खिलाफ लोग वोट डालते थे। 2 रोज कबल पीएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन मुस्तफा कमाल नजर न आए। इलेक्शन भी हो गया, कराची के नए सियासी खिलाड़ी भी सामने आ गए, लेकिन मुस्तफा कमाल कहाँ हैं, ये सवाल सबकी जबान पर है। तो कहाँ है मुस्तफा कमाल, ये वो सवाल है जिसका जवाब अब तक जो है वो कोई नहीं दे पा रहा है। अगर आपको मिले तो हमें भी बताइएगा, लेकिन मैं इसका आपको जवाब दे देता हूं। बिल्कुल आप आए ना, वादे दावे जितनी भी बातें थी सब हवा हो गई मुस्तफा कमाल की, अब तो वो खुद ही दिखाई नहीं दे रहे। देखिए अली आबिद, एक बात मैं कहूँगा कि हमें उनके गायब होने का या वो मंजर आम पर ना आने का तमस्खुर नहीं उड़ाना चाहिए। बात है कि जो बात वो कर रहे थे, उनसे जो काम लिया गया है, जो उन्होंने काम किया है, संजीदगी आया थी, नेक नियति से उन्होंने काम किया था। ठीक है, उन्हें वोट नहीं मिले और इंतखाबात में लोग नारे ज़रूर लगाते हैं। कोई कहता है इंसानों का ठाटे मारता हुआ समंदर, सही, वो यही लाखों अफराद का मजमा, ये इंतखाबी तरीक़ेकार है, उसमें इसी तरह के दावे किए जाते हैं। हर शख्स वजीर आजम भी बनना सियासत में आता है, इसीलिए मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई हिमायत नहीं कर रहा किसी की भी, मैं एक बात कर रहा हूँ जो एक सुलझी हुई बात है। लेकिन मुस्तफा कमाल ने खुद दावा किया था ना कि हमें एमक्यूएम का एंटी वोट मिलेगा, हमें खामोश महाजिरों का वोट मिलेगा, हमें जो है वो एमक्यूएम के बागी लोगों का वोट मिलेगा, यही तो उन्होंने कही थी बात। देखिए वो वोटर के दिमाग में तो नहीं घुस सकते थे वो, या एमक्यूएम जिनका निशान पतंग है। लोगों ने अपनी समझ बूझ के मुताबिक बालिग नजरी का मुजाहरा किया। उन्होंने वोटर ने बेहतर समझा कि अगर वो तहरीक इंसाफ के हक में अपना वोट इस्तेमाल करें तो वो यकीनन जो है उन्हें बेहतर नताइज मिल सकते हैं। और देखें अब एमक्यूएम ने एक फैसला किया है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ जारी है, और मेरी नज़र में ये बुरा फैसला नहीं है। क्योंकि जिस मुश्किल सूरत हाल से ये शहर दो चार है, ये मसला, ये 6 MNAs जो हैं इस शहर के मसाइल हल नहीं कर सकेंगे। मुमकिन है तहरीक इंसाफ को इस मदद की जरूरत है, इस मदद के इस शहर का किस्मत शायद तब्दील हो जाए। आप एमक्यूएम के इस्तेमाल को सेकंड कर रहे हैं कि वो पीटीआई के साथ फेडरल गवर्नमेंट ज्वाइन करने जा रही है। 6 MNAs हैं उसके पास फकत। माजी में जब 22 और 24 हुआ करते थे उस वक्त एमक्यूएम निगोशिएशन की पोजीशन में होती थी, और आपको पता है बानी एमक्यूएम बहुत सख्त निगोशिएशन किया करते थे। अब की बार क्या होगा 6 सीटों में? अब बानी एमक्यूएम को तो आप भूल जाएं, वो तो वक्त नहीं है। सही है, बात मौजूदा हालात में बात करें। मौजूदा हालात में क्या 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 मुमकिन है? मौजूदा हालात में इससे बेहतर ऑप्शन एमक्यूएम के पास नहीं हो सकता। क्या पीपल्स पार्टी से मिलेंगे जाकर? पीपल्स पार्टी सूबे में ऑलरेडी उसको जरूरत ही नहीं है किसी की भी, ना एमक्यूएम की जरूरत है ना किसी और की जरूरत है। तो लिहाजा एक रास्ता है, एक रिलीफ है जो कराची के शहरियों को मिल सकता है इसके एवज। और तहरीक इंसाफ शायद इसलिए काम करे कि आने वाले दिनों में अगले इलेक्शन हो तो यहाँ से एब्सोल्यूट अब आपने अगले इलेक्शन की बात की। तहरीक इंसाफ ने 2013 में 8.5 लाख वोट लिया कराची से, अब की बात 10.5 लाख वोट लिया, सीटें जो है वो 8 गुना जायद ली। तो पीटीआई जो है वो क्या उस वैक्यूम को अपने लिए पुर करने की कोशिश करेगी आने वाले वक्तों में, या एमक्यूएम को एंटरटेन करेगी? अगर आप ये कह रहे हैं कि कराची के मफाद में है एमक्यूएम जाके पीटीआई से फेडरल में इलाक कर ले, तो एमक्यूएम क्या लेगी? क्योंकि पीटीआई तो मजीद चाहेगी कि सीटें वो और ले, और एमक्यूएम का ही नुकसान होना है कराची में। फिर
देखिए शायद, लेकिन सबको साथ लेकर चलना है, नुमाइंदगी सबको देनी है। बात वही है जो मैंने बहुत शुरू से कहता चला आ रहा हूँ कि सबका हिस्सा होगा। ऐसा ये ना हो, तन्हाई का एहसास ना हो। मेरे ख्याल में सोचा है, मेरे ख्याल में तहरीक-ए-इंसाफ का ये दुरुस्त फैसला है कि उन्होंने पहले ही उसमें राब्ता किया और MQM को इंगेज किया। जरूरत इजाद की माँ है इस वजह से तो नहीं? आप जो भी इसको जो भी आप मतलब दे लें कि जरूरत इजाद की माँ है, उनको जरूरत है अरकान असेंबली की, इनको जरूरत है मदद की, इनको जरूरत है रिलीफ की, ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। सही, वो इनको मिलेगी इसी सूरत में कि जब वो हुकूमत का साथ देंगे। वफाक में अगर वो साथ देते हैं तो खासा उन्हें रिलीफ मिलेगा यहाँ पर। और तो इसके एवज के जो शिकवे हैं, शिकायतें हैं, जो PMLN की गवर्नमेंट के सामने भी उन्होंने कई बार रखी, उन्होंने शायद खाकान अब्बासी के सामने भी रखी, जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे तब भी रखी, जब वो हमने 9-0 में अटैक देखा था और बानी को माइनस किया गया था, उसके बाद जो शिकवे शिकायतें MQM की शुरू हुई हैं। अली आबिद तीसरी बार नवाज शरीफ वजीर आजम बने थे, पीपल्स पार्टी से भी उनका तल तजर्बा था। इमरान खान यही वोटर ने ये सोच के वोट दिया है ना, जिससे बात यंग वोटर से बात करो, वो कहते हैं इमरान को मौका मिलना चाहिए। तो मुमकिन है कि MQM ने भी एक मौका दिया हो, तो बात का पहला मौका है उनका, मुमकिन है कुछ हमारे हिस्से में आ जाए। शहर की किस्मत शायद इस शहर की हम तो दुआ करेंगे। और अब तहरीक-ए-इंसाफ MQM को मौका देने जा रही है, इस पर भी मजीद बात करनी है। अभी हम दीगर ब्यूरो ऑफिसर्स का रुख करेंगे, अभी लाहौर का रुख कर लेते हैं। अनवार, अब आपकी जानिब आऊंगा। अब आप जरा बताइएगा, पंजाब में बड़ा सख्त मुकाबला हो गया है तख्ते लाहौर के हवाले से कि PTI गवर्नमेंट बनाएगी या PMLN गवर्नमेंट बनाएगी। फकत 6 सीटों का फर्क है, PMLN की 129 हैं और PTI की 123 है, लेकिन 30 इंडिपेंडेंट हैं। और आज हमने ये भी सुना कि जहांगीर तरीन जो है वो भर भर के तमाम इंडिपेंडेंट्स को इमरान खान के पास ले जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा PTI की तरफ इंडिपेंडेंट्स का रुख हो। लग क्या रहा है, फिजा कैसी लग रही है, तख्ते लाहौर किसका इस बार? देखें अली आबिद, क्योंकि रिजल्ट आए थे तकरीबन 50-50 PTI और नून लीग के। सही, क्या आपने भी बताया कि मुस्लिम लीग नून तकरीबन 129 नशिस्तें थी और PTI की 123 के साथ काफ लीग की साथ मिलाएं तो वो भी तकरीबन 129-30 बन जाती हैं। सही, तो सिर्फ जो एज हासिल है PTI को वो एक काफ लीग का एज हासिल है, क्योंकि नून लीग का कोई इत्तेहादी जो है उस अंदाज में नहीं जीता। सबसे करीब जो समझा जाता है पंजाब में वो पीपल्स पार्टी है 6 नशिस्तों वाली, लेकिन आसिफ अली जरदारी की जो पुरस्रार खामोशी है कि वो पंजाब की तरफ अभी कोई इशारा ही नहीं कर रहे कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर वो इमरान खान को खत करते हैं तो उन्हें शहबाज शरीफ की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। दूसरी तरफ जिन्होंने हुकूमत बनानी है मुकाबले में फर्ज करो मुस्लिम लीग नून ने, तो वो उस तरह से आज़ाद अराकीन की तरफ अभी रजू नहीं कर रहे। वो या तो उनकी हिकमत अमली है कि उन्होंने ज़हन बना लिया है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे, वरना उनको गैर मामूली एफर्ट करनी पड़ेगी। अब तक तकरीबन 4 जो है आज़ाद अरकान वो ऑन रिकॉर्ड बनी गाला जाके ज्वाइन कर चुके हैं। तकरीबन 6 से घरों में जाके चौधरी सरवर और जहांगीर तरीन आज मिल चुके हैं जंग और फैसलाबाद में, और उनका टारगेट 20 का है। 15 के करीब तो अभी तक हामी भर चुके हैं। अच्छा। तो इस लिहाज से आदादो शुमार के लिहाज से तो PTI जो है वो थोड़ी सी सबकत के साथ आसानी से बना जाएगी, लेकिन जो फाइनल मैसेज मिलेगा वो कल शहबाज शरीफ ने जो लाहौर में अपने तमाम पार्टी अराकीन का मुंतखब अराकीन का इजलास बुला लिया है, उस इजलास में उनके खिताब से अंदाजा हो जाएगा कि वो इस जोड़ तोड़ में नहीं जाना चाहते, वरना उनको आसिफ अली जरदारी और फिर चौधरी बरादरान को भी दोबारा जो है वो कैल करना पड़ेगा, जो कि PTI के इत्तेहादियां इशारे दिए जा रहे हैं चौधरियों की तरफ से। अनवार बैकडोर कोई राब्ता हुआ है PMLQ से या फिर पीपल्स पार्टी से? PTI ने किया कोई बैकडोर राब्ता पंजाब? अभी जराए कहते हैं कि याद सादिक और कुछ लोगों ने जो है वो काफ लीग से राब्ता किया है और जिसकी वो नून लीग ने किया है। जी नून लीग ने किया, जराए कह रहे PTI ने नहीं किया। PTI की तो ऑलरेडी काफ लीग जो है वो इत्तेहादी है। मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ इसी से लिंक करके रिफत सईद साहब जब बात कर रहे थे ना कि बड़ी कौमी सोच की बात कर रहे थे कराची के लिए, वो तो बहुत अच्छी बात है कि MQM के साथ हाथ मिला लिया है। क्या MQM के सिंध है किसके पास? वो है आसिफ अली जरदारी के पास। अगर PTI की कौमी सोच है तो वो आसिफ जरदारी के साथ हाथ मिलाए, तब कराची के मसाइल हल होंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंट तो आसिफ अली जरदारी की गवर्नमेंट ने करना है। तो कराची और सिंध के साथ अगर PTI मुखलिस है तो उन्हें पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाना पड़ेगा। चलें ठीक है। मगर इसमें एक बात कहूँ अनवार हाशमी साहब की बात यह कि कमजोर को साथ लेकर चलने में इमरान खान को फायदा है, मजबूत को साथ लेकर चलने में शायद फायदा है। जब तो इमरान खान सब कमजोरों को अपने साथ मिला रहे हैं, इंडिपेंडेंट को मिला रहे हैं, MQM को मिला रहे हैं। चलें अब तारिक चौधरी आपकी तरफ आते हैं। वैसे भी फेडरेशन को नाराज नहीं करना चाहिए, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं,
अब जरा आप बताइएगा इस वक्त फेडरल में क्या सोच पाई जाती है? पीटीआई के पास 116 सीटें हैं, इंडिपेंडेंट 13 हैं। कितने इंडिपेंडेंट अब तक पीटीआई ने अपनी तरफ कर लिए हैं? इससे पहले कि फेडरेशन की बात करूं, आप पूछ रहे थे बार बार कि मुस्तफ़ा कमाल कहां पे हैं जी। तो कल शाम को उनको मैंने इस्लामाबाद में देखा था। अच्छा। वो कल तशरीफ लाए एयरपोर्ट पे, एपीसी में शिरकत करने के लिए गालबन आए थे। उसके बाद कहानी कह चुके, इत्तेफाक ऐसा है कि मैं भी उसी फ्लाइट से आया था। अच्छा, एक एपीसी वाले सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो सबसे पीछे खड़े थे, एक तस्वीर तो देखी थी मैंने भी, इसलिए मैंने कल उनको इस्लामाबाद में देखा, तो इतनी गवाही मैं दे सकता हूँ कि कल तो इस्लामाबाद में थे। अच्छा। आज का पता नहीं। जहां तक आपका ये कहना है कि पीटीआई जो है वो उसकी मरकज में क्या पोजीशन है, तो मेरी राय ये है, आजदाना राय ये है कि मरकज और पंजाब की चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अच्छा। देखिए इस वक्त 115 सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बिल्कुल दुरुस्त है। ये भी बात है कि दुरुस्त है कि इमरान खान साहब 116 हो गई है, तारीख 116 हो गई कर चुके हैं, 116 हो गई। जी चले, वो मुझे अगर मुझे बार बार बीच में रुक जाती है, बार 116 से 117 कर लेते हैं, 73 चलो। लेकिन बहरहाल इशू ये है कि इमरान खान साहब के रास्ते में बाज़ार कोई रुकावट नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि इस वक्त जो 172 का जो मैजिकल डिजिट है वज़ारत उज़्मा हासिल करने के लिए, उससे वो 57 वोट पीछे हैं। अच्छा। ये बात दुरुस्त है कि उनको पाकिस्तान 12 जो हैं आज़ाद अरकान हैं, ये बात भी दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग क्यू की सीटें भी हैं, ये बात भी दुरुस्त है कि एमकेएम की सीटें भी हैं। लेकिन देखिए नया पाकिस्तान बनाने के लिए उनको बहुत से ऐसे कंप्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी जो कि पुराने पाकिस्तान में हुआ करती थी। मसलन उनको एमकेएम से बात करनी पड़ेगी और एमकेएम के बारे में उनकी राय क्या हुआ करती थी वो आपको पता है। बिल्कुल। उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू से बात करनी पड़ेगी, क्यू के बारे में उनके नजरियात क्या थे ये भी आपको पता है। फिर हम ये फर्ज कर रहे हैं अभी फौरी तौर पर कि जो काफ लीग है, जो एमकेएम है और जो आज़ाद हैं, वो अपने वोट जो है फी सबिलिल्लाह इमरान खान साहब की झोली में डाल देंगे। सियासत में ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं। आज़ाद अरकान होते हैं, जो छोटी जमातें हैं, वो डेफिनेटली खास तौर पे आज़ाद अरकान जो जीत के आते हैं, तो वो इसलिए जीत के आते हैं कि अपने हल्कों में सियासत करें, अपने हल्कों में काम करें। जाहिर है या उनको ओहदे देने पड़ते हैं या उनको वजारतें देनी पड़ती है, तो ये सारे सियासत के हिस्से हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि उस डिजिट तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ को अगले चंद दिनों में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक वोट इकट्ठा करना पड़ेगा। याद रखिए कि अभी बहुत से हल्के ऐसे हैं जहां या तो गिनती हो रही है या गिनती मुकम्मल नहीं हुई। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से हल्कों में फर्क इतना थोड़ा है कि अगर कहीं मुस्तरद वोट ज्यादा हैं, अभी कल परसों लोग अदालतों में भी जाएंगे, हाई कोर्टों में जाएंगे और दोबारा गिनती का अगर मरहला मुकम्मल न हुआ तो स्टे लेने की कोशिश भी करेंगे। दूसरी एक और बड़ी अहम बात जो डेवलपमेंट ये है कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी इतला ये है कि सैयद खुर्शीद शाह साहब और शहबाज शरीफ साहब का राब्ता हुआ है। और कल दोनों इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और कल दोनों की इस्लामाबाद में मुलाकात मतवक्को है। तो सियासत में पीटीआई को एज है, वो आगे जा रही है, उसके वजारत उज़्मा के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन इस वजारत उज़्मा के मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सी मेहनत अभी दरकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और फिर मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि जो मुस्लिम लीग काफ के वोट हैं उनको अगर मरकज में हासिल करना है तो फिर उनको पंजाब में जो उनके 7 वोट हैं उनके साथ भी कोई ना कोई डील करनी पड़ेगी। इसलिए कि 7 वोट तो वो तो बार कह रहे हैं ना कि पंजाब में तो इत्तेहादी हैं, काफ लीग वाले पंजाब में इत्तेहादी हैं, वो उन्हीं के साथ जाएंगे, पीटीआई के साथ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये इत्तेहादी जो है ये इस तरह से नहीं है। सीट एडजस्टमेंट हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान, जो मरकज में डील होगी उसका साथ कोई ना कोई पंजाब में भी उसका हिस्सा होगा। अभी तक परवेज इलाही साहब ने उनकी हिमायत का ऐलान नहीं किया। परवेज इलाही साहब अपने तौर पर आज़ाद अरकान को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कल एक रुकन साजिद भट्टी उनके साथ शामिल हुआ है और अनवार हाशमी तस्दीक करेंगे कि कल के बारे में दावा किया जा रहा है कि 2 आज़ाद अरकान जो है शायद मैं कंफर्म नहीं हूं, शायद वो क्यूली को ज्वाइन करने वाले हैं। अच्छा। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो अपने तौर पर कोशिश कर रही है आज़ाद अरकान को शामिल करने के लिए। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि नई नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। ठीक है, हमारे साथ रहिए। अब पेशावर का रुख करेंगे। फरजाना अली हमारी ब्यूरो चीफ हैं वहां पर, उन्होंने किया हुआ है। फरजाना बताइएगा, सिंध में जो है मसला नहीं है, बाआसानी सीएम जो है वो एक ही पार्टी का आएगा क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन पंजाब और बलूचिस्तान में जरूर मसले हैं, केपी में मसला नहीं है और बाआसानी इस बार पीटीआई अपनी गवर्नमेंट जो है वो बना सकती है। 2013 में तो उसको इत्तेहाद की जरूरत थी, इस बार तो इत्तेहाद की भी जरूरत नहीं है। तो अब की बार सीएम पे लड़ाई क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे पास तो खबर यही है कि परवेज खट्टक, आतिफ खान और तैमूर सलीम के दरमियान झगड़ा हो रहा है कि हु विल बी नेक्स्ट सीएम।
अली आबिद, असल में 2013 के इलेक्शन के बाद भी ये झगड़े हुए थे और इसी तरह के प्रॉब्लम्स हुए थे कि जब पार्टी की तरफ से कहा गया था कि परवेज़ खटक साहब जो उस वक्त बिल्कुल नए आए थे पार्टी में और फिर इलेक्शन के बाद वो जीत गए, क्योंकि उनकी तो अपनी एक सीट है, कोई पार्टी उनके साथ हो या ना हो उनका अपना हल्का है और वो जीत ही जाते हैं। तो उनको चूँकि पार्टी की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन पार्टी ने उनको ऑफ़र किया और वो आए, तो लोगों का ये एतराज़ था कि एक नए बंदे को आप कैसे CM-शिप दे सकते हैं। तो उस वक्त भी प्रॉब्लम हुआ था और उस वक्त भी उनके साथ जो मेन कैंडिडेट थे वो असद कैसरी थे जो स्पीकर असेंबली है। इसके अलावा जो है अब ज़रा गेम थोड़ी सी और भी मुश्किल हो गई है। आपको याद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, जो पिछली भी थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहे हैं। नए लोग थे, हर कोई जो है खुद कुछ ना कुछ बनना चाहता था। तहरीक इंसाफ का एक बड़ा मसला ये है कि हर कोई CM बनता है और हर कोई वज़ीर आज़म बनना चाहता है, तो इनमें ये प्रॉब्लम है। और यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में भी यही मसले हैं कि अब तकरीबन अब मैं नाम लेने बैठी तो वैसे तो 10 लोग हैं जो कि CM बनना चाहते हैं। अभी कल ही के बच्चे जो हैं वो आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि पेशावर का CM होना चाहिए, कोई कहता है सवाबी का CM होना चाहिए, कोई कहता है मालाकंड का CM होना चाहिए। और परवेज़ खटक साहब का कहना है कि चूँकि मैंने ही सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं, और वो दावा भी करते हैं और उनका दावा एक लिहाज से सही भी है कि जिस तरह से वो जोड़ तोड़ के माहिर हैं और जो कुछ उन्होंने पिछली हुकूमत को बचाने के लिए किया, KPK की असेंबली जो है वो 2002 में जो फेडरल असेंबली बनी थी वैसी लगती है कि हर कोई वहाँ वजीर आजम हुआ करता था, या हर कोई CM है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये PTI का एक मसला है। अच्छा। क्योंकि सब असल में सब की अपनी अपनी दुकानें हैं, तो वो एकदम से ग्रुपों की शक्ल इख्तियार कर देती हैं, तो यहाँ भी एक मसला है। कल तक जो था वो परवेज़ खटक साहब और उनके दरमियान मुकाबला था, असद कैसर थे, और तीसरा नाम जो था वो आतिफ खान का था जो कि साबिक एजुकेशन मिनिस्टर थे, और उनके बारे में काफ़ी अरसे से कहा जा रहा था कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की दोबारा हुकूमत आई तो आतिफ ही वज़ीर आला होंगे। लेकिन आज तैमूर सलीम झगड़ा भी इसमें शामिल हो गए, डॉक्टर हैदर अली भी इसमें शामिल हो गए, और साथ से शौकत यूसुफजई भी कुछ लोगों को कहते फिरते हैं कि मैं भी इस लिस्ट में शामिल हूँ। चलें ये 5 ही नाम रहे, आने वाले दिनों में 6 या 7 नाम ना हो जाए। नहीं, अगर आप मुझसे पूछना शुरू करें तो वो 10 भी हो सकते हैं। अच्छा। क्योंकि हम पेशावर में ये ख्वाहिशें जो हैं वो देख रहे हैं, लेकिन बात असल में ये है कि खान साहब को भी पता है हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले। फरजाना हमारे साथ मौजूद रहिए। अभी जरा ब्रेक का काजा और मुजीब की तरफ भी जाना है, तो पहले मुजीब आपकी तरफ आऊंगा। अब जरा कोयटा का अहवाल बताइए ना, वहां पर जो इस वक्त इंफॉर्मेशन है और मेरे पास जो पेज है, BAP बलूचिस्तान अवामी पार्टी 15 सीटें लेकर जो है वो लार्जेस्ट पार्टी है। बार बार मैं उसको बाप कह रहा हूं तो मुझे कहा जा रहा है कि मैं बता दूं ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, वो वाला बाप नहीं है, मतलब शॉर्ट फॉर्म उसकी बाप है। और मुत्तहिदा मजलिस से अमल 9 सीटें रखती है, BNP 6 रखती है, इंडिपेंडेंट 5। मुजीब भाई अब आप बताइएगा फॉर्मेशन कैसे होगी, 3-4 पार्टियां मिलेंगी, क्या होगा? जी अली, बड़ी दिलचस्प यहाँ पैदा हो गई है। बाप ने मेजॉरिटी सीटें ली, 15 सीटें लेके वो आगे थे, और आज 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने शमूलियत का ऐलान कर दिया और उनकी तादाद 18 हो गई। असूलन उनकी पार्टी की तरफ से CM के कैंडिडेट जाम कमाल खान होंगे, और कुछ ज़राए से इसका इजहार भी किया, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ कुछ ऐसा हुआ कि बड़ा लोगों को अजीब लगा। वो ये था कि साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान क़द्दूस बिज़ंजो अचानक इस्लामाबाद पहुंच गए। अच्छा। अपनी पार्टी की इजाज़त के बगैर, और बनी गाला में उन्होंने इमरान खान से रात को तवील मुलाकात की, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ तजावीज़ रखी। वो उनकी ख्वाहिश थी कि उनका चूँकि सेनेट के इलेक्शन में भी अच्छा ताउन रहा आपस में, तो उनकी ख्वाहिश थी कि PTI उन्हें वज़ीर आला के लिए नामज़द कर दे, लेकिन उन्हें कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला। जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि वज़ारत आला के लिए PTI की तरफ से सरदार यार मोहम्मद रिंद का नाम आगे किया जाए। वो साबिक फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं और काफ़ी ज़ीरक साहिब बसीरत सियासतदान भी हैं, कबायली रुतबा भी उनका अच्छा खासा है। बिल्कुल, तो PTI की कोशिश है कि इसी तरह जी काफ लीग में भी रहे हैं। बिल्कुल। तो PTI की ख्वाहिश ये है कि किसी तरह बाप के लोगों को राज़ी करके BNP के साथ बात करके कोई ऐसा सलूशन निकाला जाए कि यार मोहम्मद रिंद बन जाए वज़ीर आला बलूचिस्तान। अच्छा। और अगर ये पॉसिबल नहीं होगा तो फिर दूसरी सूरत में वो बाप को भी देने पर तैयार हो जाएंगे वज़ारत आला, तो गवर्नरशिप शायद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को जाएगी और सरदार यार मोहम्मद रिंद के हिस्से में
स्पीकरशिप आएगी। लेकिन मुझे भाई जरा शॉर्टली बताइएगा, एमएमए की भी तो 9 सीटें हैं ना, वो कोशिश नहीं कर रही कि वो कुछ लोगों के साथ इत्तेहाद कर ले, हुकूमत की फॉर्मेशन कर ले? जी बिल्कुल, वो इत्तेहादी हैं बीएनपी के, एएनपी भी उनकी इत्तेहादी है, फॉर्मेशन तो कर सकते हैं वो। लेकिन मसला यह है कि मौलाना फजल रहमान ने मरकज़ में एक स्टांस ले लिया है कि वो असेंबलियों में नहीं जाएंगे, हल्फ नहीं उठाएंगे, इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेंगे। अब अगर वो इलेक्शन को मरकज़ में तस्लीम नहीं करेंगे तो सूबे में अगर वो हुकूमत साथी करेंगे फजल रहमान तो नहीं है ना, मुझे उसमें सिराजुल हक साहब भी तो हैं, और पिछली असेंबली में कश्मीर में हम देखते थे कि वो नून लीग के इत्तेहादी से ज्वाइन कर रखा है, जबकि पेशावर से फरजाना अली जो हमारी ब्यूरो हेड हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। रफ़त, एक बार फिर आपकी जानिब आएंगे। अब जरा ये बताइएगा, गवर्नमेंट तो 2008 से मुसलसल पीपल्स पार्टी की चली आ रही है, इस बार भी पीपल्स पार्टी ही बनाएगी। अब की बार गवर्नर जो है वो चूंकि तब्दील हो जाएगा, पीटीआई का गवर्नर आ जाएगा, तो अब जरा बताइएगा, आज मोहम्मद जुबैर ने तो इस्तीफा दे दिया, कौन सा गवर्नर आने का इम्कान है? देखिए, मेरी तरफ से अली आबिद, मेरी तरफ तो आप एहतियात से आइएगा, क्योंकि बहुत सारी बातों में मुझे भी एहतियात बरतती हूँ। मैं आपको पहले कह चुका हूं जरा एहतियात। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, हाँ आपने बात की कि नाम मुमताज़ भुट्टो का भी है, नाम नईमुल हक का भी है। अगर आप देखें कि अगर नईमुल हक का नाम, क्योंकि वो खासे काबिल एतमाद भी हैं, मोतमिद साथी हैं इमरान खान के इब्तदाई दिनों के, तो वो भी हो सकते हैं कि उनका ताल्लुक़ कराची से है। लेकिन मुमताज़ भुट्टो इमरान खान को सिर्फ यूँ सूट करते हैं कि वो आसिफ अली जरदारी को पसंद नहीं करते, और आसिफ जरदारी साहब के बारे में वो जो भी खुलकर इजहार करते हैं, तो मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ ने ये सोचा हो कि एक ऐसा आदमी गवर्नर सिंध वहाँ बिठाया जाए कि जिसके पहले से पीपल्स पार्टी के साथ कहीं ना कहीं, गो के आइनी तौर से इतने इख्तियारात उनके पास नहीं होंगे, लेकिन रुकावट कहीं ना कहीं डाल सकते हैं। तो लिहाजा आप ले रहे हैं मुमताज़ भुट्टो के और नईमुल हक के। मुमताज़ भुट्टो पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या सोच रखते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। नईमुल हक बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, आपने देखा होगा, मुख्तलिफ टॉक शोज में उनका एग्रेशन देखा होगा। लेकिन मुमकिन है कि गवर्नर बनने के बाद वो धीमे हो जाएं, बुर्दबारी से बात करें। अभी तक तो नहीं नज़र आता कि उनमें इस तरह की बुर्दबारी, वो बाज़ गुस्से में जल्दी आ जाते हैं। अच्छा। लेकिन आपने सिंध हुकूमत की बात की, तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी भी जो है अपनी इनिंग उस तरह से खेल रही है। पीपल्स पार्टी को बिलावल की उस शख्स को आप कुछ भी कहें, लियारी वाली को, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस बात का एहसास कर लिया है कि लोगों का मूड क्या है। अगर पीपल्स पार्टी ने इस मरतबा भी डिलीवर नहीं किया, लिहाजा इसी वजह से मुराद अली शाह को लगाने का फैसला किया गया है। बहरहाल कुछ भी हो, एनर्जेटिक आदमी है, प्रोजेक्ट पर जाते भी हैं। अभी तो 1 साल की कारकर्दगी सामने आई है। 1 साल की कारकर्दगी बेहतर थी उनकी, तो लिहाजा अगर उन्हें 5 साल मिलेंगे, और पीपल्स पार्टी ये फैसला अगर 5 साल पहले करती मुराद अली शाह की कारकर्दगी कंपेयर भी तो हम कायम अली शाह के साथ कर रहे हैं ना, किसी और के साथ नहीं कर रहे। चलें, हम दुआ ही कर सकते हैं कि अच्छी से अच्छी कारकर्दगी दिखाएं ताकि सिंध का सूबा भी जो है वो कुछ तरक्की करे। तारिक, अब आपकी जानिब आऊंगा। आप कह रहे थे कि बड़ी अहम मुलाकातें कल होनी है, खुर्शीद शाह मिल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से, जबकि तहरीक इंसाफ और MQM मिल रहे हैं। जरा जो बड़ी खबर है वो यकीनन शहबाज शरीफ और खुर्शीद शाह की होगी, तो क्या एहतजाजी मामला डील होंगे, हुकूमत के हवाले से बात होगी, क्या होगा? देखिए, जो कल की मुलाकात मतवक्को है, उससे पहले रब्ता हुआ था। आज जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं अयाज साहब, उनका और खुर्शीद शाह की बात हुई। फिर उसमें ये बात हुई कि कल जब एजाज सादिक की और खुर्शीद शाह की मुलाकात होगी तो उसमें अल्टीमेटली शहबाज शरीफ भी ज्वाइन कर सकते हैं। चूँकि कल उनकी शाम को मीटिंग भी है पार्लिमानी पार्टी की भी और मजलिस आमला की लाहौर में, तो दोनों मसरूफियात हैं। लेकिन ये जो मुलाकात है उसमें 2-3 चीज़ें मतवक्को हैं। एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ज़ाहिर है अपोजिशन में टफ टाइम देने का इरादा रखती हैं, लेकिन साथ साथ दोनों पार्टियों में जो गालिब अक्सरियत है उसकी ये ख्वाहिश है कि पार्लियामेंट का फोरम जो है ना छोड़ा जाए और पार्लियामेंट में जाके एहतजाज किया जाए, पार्लियामेंट में टफ टाइम दिया जाए। पार्लियामेंट में इतनी जो बड़ी स्ट्रेंथ है, देखिए पाकिस्तान की तारीख में बड़े तवील अरसे के बाद एक ऐसी अपोजिशन आ रही है जिसकी स्ट्रेंथ जो है तकरीबन 120 के करीब होगी, तो जाहिर है बड़ी हैवी अपोजिशन होगी। तो उनका ये ख्याल है कि अगर सारी जमातों को मिलाकर पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर टफ टाइम दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, हल्फ उठाया जाए और पार्लियामेंट में ज्वाइन किया जाए। ये गालिब अक्सरियत की राय है। हतमी फैसला क्या होता है इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। 3 अगस्त को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं इस सिलसिले में बात करना चाहता हूं। तारिक पहले अपनी बात को इजलास बुलाया अपना कर लें। जी तारिक, आप कंटिन्यू रखें। जी 3 अगस्त को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपनी पार्टी का, अपने पार्लियामेंटेरियन का इजलास बुलाया जिसमें मजीद चीज़ें तय होंगी। इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुश्तरका लाएमल इख्तियार कर सकती हैं, लेकिन इससे पहले पीपल्स पार्टी जो खामोशी है वो इस बात का इंतजार कर रही है कि एक दफ़ा अरकाने पार्लियामेंट का नोटिफिकेशन हो जाए,
MNS का नोटिफिकेशन हो जाए। अगर कहीं कोई खदशा, कोई खौफ, कोई दबाव की फिजा है तो वो दूर हो जाए, ताकि उसके बाद वो खुल के सामने आए। इस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो भी इस बात का इंतजार कर रही है, देख रही है कि क्या वो इस पोजीशन में है कि वो पंजाब में दोनों बड़ी सियासी जमातें नून लीग या पीपल्स पार्टी वेट एंड सी पर गामजन है। जी अब आप बताइएगा अनवर। जी जी बिल्कुल, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं तारिक चौधरी साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जैसे हमने शुरू में भी कहा था कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का किरदार खामोश नजर आ रहा है, लेकिन खुर्शीद शाह से कल जो मुमकिन मुलाकात है उससे पहले अब ये डेवलपमेंट हुई है थोड़ी देर पहले कि शहबाज शरीफ ने बाकायदा पीपल्स पार्टी के जनूबी पंजाब के सदर जो है मखदूम अहमद महमूद, उनसे बाकायदा मुलाकात की है और उन्हें हुकूमत साजी में जो है वो नून लीग का साथ देने की बाकायदा दावत दी है। तो इसका मतलब है खुर्शीद शाह तक या मरकजी क़यादत तक पहुंचने से पहले उन्होंने रवायतन सूबाई क़यादत से राब्ता कर लिया है। इसका मतलब है कि अब नून लीग ये सोचने लग गई है कि वो जो है इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगी। कह रहे हैं कि जो कल मुलाकात अगर होती है तो उसमें बुनियादी एजेंडा पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से होगा। जी, उसकी बुनियाद अभी आज रख दी है शहबाज शरीफ ने मखदूम अहमद महमूद को दावत देके कि ताकि वो अपनी क़यादत से तफसीली बात करनी है। अभी 11 से 12 भी हमें डिस्कशन करनी है। अभी चूंकि ब्रेक का कहा जा रहा है, हेडलाइंस होनी है, फिर हेडलाइंस के बाद डिस्कशन